हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के हमने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेशों के अंदर भी हमने पश्चिमी मरुस्थल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय देख लिया था और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन से राज्यों में है, कौन से जिलों में है, कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबाई है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। और अरावली की ये पूरी बातें हम इस स्लाइड में देखेंगे। उसके आगे भी अरावली की चोटियां पर्वतों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में कि अरावली राजस्थान का भूगोल में पढ़ेंगे कि अरावली का भारत में विस्तार कहाँ है। अरावली का भारत में विस्तार कहाँ है, तो हम देखते हैं कि हमारा भारत है, वहां से जो गुजरात है, क्या खेड़ब्रह्मा गुजरात है, खेड़ब्रह्मा गुजरात से, और ये जाती है जहां राष्ट्रपति भवन है, रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक। ये विस्तार अगर हमें राजस्थान में पूछा जाए, जी नहीं, ये राजस्थान में नहीं कहा जाए। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि खेड़ब्रह्मा गुजरात से रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हो कि आबू रोड सिरोही से लेकर खेतड़ी जिला नीम का थाना तक ये जाता है। गलती से खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू जिला मत कर देना, नीम का थाना जिला आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आएगा। अगर राजस्थान विशेष के संदर्भ में पूछे तो आबू रोड सिरोही से खेतड़ी तक करना है। और अगर हमसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ तक है, तो हमें इसका इस गुजरात से दिल्ली तक बताना है। तो देखिए अरावली का भारत में विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार है खेड़ब्रह्मा, क्या आ जाएगा, खेड़ब्रह्मा गुजरात। खेड़ब्रह्मा गुजरात से कहाँ तक जाती है ये, खेड़ब्रह्मा गुजरात से अरावली पर्वतमाला का विस्तार आ जाता है रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक। रायसेन की पहाड़ी कहाँ पर है, ये दिल्ली तक। ये अरावली का विस्तार है। और अगर हमें पूछा जाए कि अरावली कैसी पर्वतमाला है, तो हमने कल ही देखा था कि अरावली वल्यकाल पर्वतमाला है, लेकिन अब इसका अवशिष्ट रूप ही बचा है। और इस अरावली पर्वतमाला के कारण हमारी मानसून व्यवस्थाएं बनी होती है। पश्चिम की मरुस्थल की ओर से जो तेज हवाएं आंधियां चलती है वो पूरब की तरफ नहीं आती। इससे ही अरावली की वजह से यहाँ पर हमारे पूर्वी ओर बारिश होती है। तो बारिश के कारण भी अगर ये अरावली नहीं हो तो यहाँ पर बारिश की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अरावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या कर रही है, घट रही है, धीरे धीरे घट रही है। क्योंकि जब इसका एवरेज 2700 था, लेकिन अब इसका एवरेज 930 आ गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ये घट चुकी है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हम यहाँ से देखें खेड़ब्रह्मा गुजरात से रायसेन की पहाड़ी तक, तो आएगी इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। कितनी आएगी, 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई आएगी, लंबाई कितनी आएगी, 692 किलोमीटर। और इसका विस्तार कहाँ तक है, हमने देखा कि खेड़ब्रह्मा गुजरात से और रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। यहाँ पर हमने विस्तार लिख दिया। फिर देखते हैं कि अरावली का पिता, तो अरावली का पिता कौन है, अरब सागर। क्योंकि अरब सागर से मिनिकॉय द्वीप से आगे यह जाती है, मानते हैं कि वहां पर दिखाई नहीं देती, इसलिए वहां पर नहीं माना गया। तो इसका विस्तार, इसका पिता किसे कहा गया है, अरब सागर को क्या कहा गया है, इसका पिता कहा गया है। अब ये हमने अरावली की जो हमारे भारत में है वो विस्तार पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अरावली का जो हमारे राजस्थान में विस्तार है वो हम देखते हैं। तो राजस्थान में मैंने अभी बताया कि आबू रोड सिरोही से, कहाँ से, आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही से लेकर कहाँ तक है ये, आबू रोड सिरोही तक खेतड़ी नीम का थाना तक, खेतड़ी नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना तक इसका अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंदर। अब हम ये देखें कि ये राजस्थान में इसका विस्तार है, तो इसकी लंबाई कितनी है। भारत के क्षेत्र में हमने इसकी लंबाई देखी थी 692, लेकिन अगर हम पूछे कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो कितनी है, 550 किलोमीटर, 550
50 किलोमीटर इसके अंदर आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 9% क्षेत्रफल और जनसंख्या 10%। याद रख सकते हो, अरावली का क्षेत्रफल और जनसंख्या 9% क्षेत्रफल है, जनसंख्या 10%। 9 10। और वर्षा कितनी होती है? वर्षा यहाँ पर जो होती है 50 से 80। कितनी? 50 से 80, क्योंकि 50 पश्चिमी मरुस्थल में होती थी। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल या महान मरुस्थल के अंदर 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, आगे 50 होती है, और 50 से 80 यहाँ अरावली क्षेत्र में क्या होती है? बारिश। अब इसकी ऊंचाई देखते हैं तो लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 2700। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 2700 है। 2700 से 2800 है। लेकिन इसका जो एवरेज में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 930। 930 है। और सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? अगर हमसे पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, तो हम देखते हैं राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को कहते हैं। तो सबसे ऊंचाई सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर इसकी पहाड़ियां है। तो सबसे ऊंची पहाड़ियां कहाँ पर है? सिरोही में, क्योंकि वहां ही ऋषि मुनि गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पर है? सिरोही में। सिरोही में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कटी फटी, सर्वाधिक कटी फटी कहाँ पर है? तो ये आ जाएगी अजमेर। अजमेर में ये क्या है? सर्वाधिक कटी फटी है। अब अरावली क्या काम करती है? यानी अरावली का बीच में रह जाने से क्या होता है कि जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिम की तरफ, पूर्वी तरफ एक महान विभाजक के रूप में कार्य करती है। और दूसरी बात यह है कि जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती है, वहां से बारिश होती है, तो इस अरावली पहाड़ी से टकरा कर वो कहाँ पर रुक जाती है? यहीं पूर्वी में बारिश कर जाती है, आगे जाती है तो वहां पर बारिश नहीं हो पाती। इसलिए ये अफवाह तंत्र के विभाजक का काम भी करती है। तो अफवाह तंत्र के विभाजक का काम करेगी, भौतिक प्रदेशों के विभाजन का काम करेगी, और जलवायु का विभाजक का काम करेगी। क्योंकि इसी से क्या है कि इस साइड में बारिश हो जाती है और इस साइड में नहीं होती। ये कारण सिर्फ इसी ही अरावली की वजह से है। अगर ऐसा नहीं होता, अरावली नहीं होती, तो पूरे राजस्थान की एक बुरी हालत हो जाती, यहाँ पर सूखे की संभावना भी हो जाती। तो आज ये हमने अरावली, राजस्थान का भूगोल और अरावली के विस्तार में पढ़ा है। ये भारत के संदर्भ में है और ये राजस्थान के संदर्भ में है। ये दोनों ही स्लाइड एक ही स्लाइड पर लाने की वजह यही थी कि कंफ्यूजन नहीं हो। राजस्थान और भारत की दोनों डेटा एक ही स्लाइड पर कंप्लीट हो जाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। आज हमने अरावली के ये देखे। अब इसकी पर्वत और चोटियां है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।